हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्जाम के लिए मैथ, साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोग जैसा कि जानते हैं, साइंस का सिलेबस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स के अंदर भी अपने जो है बहुत ही कम अब टॉपिक रहे हैं, जो कि आपके बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। अपना ये अनुपात समानुपात होने के बाद में साजा और बट्टा दो टॉपिक ये रहेंगे और वैदिक गणित रहेगी मेजर, और उसके बाद में अपने मैथ्स का सिलेबस भी हो जाएगा कंप्लीट। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपन जो मेजर पोर्शन दे रखा था आपके भारत के भौतिक स्वरूप वो कर चुके हैं, और भारत की नदियाँ, बांध, झीलें और जलप्रपात, हिमनद वगैरह वो वाला टॉपिक अपना स्टार्ट है। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य अपन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे थे अपन जो है मैथ्स के अंतर्गत अनुपात समानुपात की। तो इससे रिलेटेड आज मैं जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कल अपन ने उस टॉपिक को समझा था बेसिकली कि वो टॉपिक कहता क्या है और उस टॉपिक में होता क्या है, अनुपात क्या होते हैं, समानुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को जाना था। आज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर वीडियो अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल पढ़ने के बाद में आप आज ही हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मैसेज करिए। और अगर आप जो है और भी किसी प्रकार की PDF, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से ही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अनुपात समानुपात के बारे में। तो कल मैंने जाते समय एक लास्ट में होमवर्क दिया था अनुपात समानुपात का। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जिस भी स्टूडेंट ने किया है बहुत ही बढ़िया, नहीं किया है तो अभी चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही कैसे आ सकता है या क्या सही आंसर है। देखिएगा, तो अपने क्वेश्चन था कल कि AB का अनुपात है 1:2। AB का अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है, चलो तो अपने को निकालना क्या है, वैसे पहले डायरेक्ट वही लिख लेते हैं। ABCDE का अनुपात निकालना है तो मैं यहाँ लिखूँगा ABC। ठीक है, पहले ABC 3 का निकालें, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है 3-3 के पेयर का जल्दी से निकलेगा और सही से आंसर आएगा। अगर आप 5 का उस तरीके से निकालने जाओगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। तो अपन देखो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, ये आ गया। ये ABC का अनुपात आया। अब इस ABC का अनुपात अपन किसके साथ निकालेंगे? CD के साथ में। CD का अनुपात कितना है? 6:9 है। ठीक है, तो अब यहाँ से ABCD का अनुपात आ जाएगा 6 तिया 18, 6 चिंग 36, 6 टे 48 और 9 चिंग 54। क्लियर है? यह आ गया ABCD का अनुपात। ABCD का अनुपात कितना आ रहा है एक बार यहाँ लिख लीजिए, ताकि अपने को कहीं पर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो ABCD और E अब अपन इनका निकालने वाले हैं, जिसमें ABCD का अनुपात अपने पास आ चुका है, ये 54 है भाई। ये कितना है? 54। 9 अच्छा ये अरे 54 भी नहीं है, 9 × 72 होता है, 72 है। ठीक है, चलो 18, 36, 48, 72। अगर इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की सोचें पहले, तो ये 6 से कटेगा, है ना। 6 से काटो एक बार, 6 तिया 18, 6 चिंग 36 और ये कितनी बार कटेगा? 6 टे 48 और ये 6 से कितनी बार कटेगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 3, 6, 8, 12। तो ये जो अनुपात आया है ये ABCD का अनुपात है। कितना है? 3, 6, 8 और इधर 12। और D और E का अनुपात कितना है? 12:13 हो जाएगा 13। क्लियर है? चलो अब इसको करेंगे तो 12 का गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 12 चिंग 72, 12 अठे 96, 12 × 12 144 और 12 × 13 कितना हो जाएगा? तो 144 और 2 146, 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब ये जो है आपके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कटेगा। किससे कटेगा? इसको थोड़ा सा आप देखिए, खुद अपने हिसाब से इसको काटने का प्रयास करिए कि ये कट भी रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो किससे कटेगा, जल्दी से देखिए आप इसको। तो मुझे लगता है ये 6 से काटेंगे। अगर अपन 6 से छोड़ो, 12 से काट देते हैं, 12 से सभी कट ही रहे हैं ना, 6 से काटोगे तो वापस कटेगा। तो 12 से अगर अपन इसको काटेंगे तो देखो 12 तिया 36, 12 चिंग 72,
12 अठे चिन्नू, और 12 इंटू 12 करने पर 144 आता है, यानी 12 बार कटेगा, और 156 13 बार कटेगा। तो फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3, 6, 8, 12, 13। ये है ABCDE का अनुपात। तो ABCDE का अनुपात कितना आ गया, 3, 6, 8, 12, 13। समझ में आ गई बात। तो आप अगर जो है अब इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने अलग अलग तरीके जो पीछे बताए थे, जैसे आप इसको बैलेंस करके भी कर सकते हो कि इधर आप 3 का गुणा करो, इधर 2 का गुणा करो, तो वो इधर तो निकल जाता। फिर इधर क्या करते, अब इधर देखो 8 और 6, तो इधर करना पड़ता 8 का गुणा, इधर करना पड़ता 6 का गुणा, कितने बड़े बड़े नंबर आते। तो अपने जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अपन जल्दी करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा। अगर 6 संख्या होती तो क्या करते, इसका छठी संख्या के साथ में वापस कर देते, तो जल्दी जल्दी अपना निपट जाएगा। कर क्या रहा हूँ मैं, ये मैंने कल बहुत धीरे बताया था, आज भी वापस बता देता हूँ कि जहाँ भी आपको अनुपात निकालना है उसके नीचे जो सेम नंबर है उनको लिख दो, फिर उसके राइट साइड से लेकर के ऊपर तक सभी संख्याओं का गुणा तो इससे होगा, और जो ये लास्ट में इधर संख्या बची उसका गुणा इधर वाली संख्या से करना है, बस और कुछ नहीं करना। इधर भी देखो 3, 6, 8, 12 आया था, 3, 6, 8, 12 लिखा, 12 का गुणा 3 से, 12 का गुणा 6 से, 12 का गुणा 8 से, 12 का गुणा 12 से, बस। लेफ्ट में नहीं जाना, सॉरी राइट में नहीं जाना, लेफ्ट में ही रहना है। राइट में क्या बचा, 13 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, या तो इससे करो या इससे करो, सेम आंसर आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही मैं अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और आप लोगों को मैं अब करवाने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यदि A और B का अनुपात 2:3 है, BC का अनुपात है 4:5, तो A² B² BC जो है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपके लिए समय की भी जो है स्टार्टिंग कर दूंगा, या फिर आज जो है अपन मैं ही क्वेश्चन करवा दूंगा, कल अपन जो है टेस्ट ले लेंगे आपका, जिसमें मैं आपको टाइम भी दूंगा 30 सेकंड का। आपको पता है ये 30 सेकंड या 1 मिनट जैसा भी क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो A, B और BC, यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट अब ये नहीं करना है A और B की वैल्यू पुट कर दी और इधर B और C की वैल्यू ये ले ली, नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहले A, B और C तीनों का एक साथ अनुपात निकालना पड़ेगा, और वो संख्या अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आया 2:3 और ये आया 4:5। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, और 5 दिया 15, ये आ गया 8, 12 और 15, ये रेशियो आएगा। क्लियर है। अब इस रेशियो का यूज करेंगे और यहाँ पुट कर दो। A की वैल्यू हो गई 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, फिर B की वैल्यू हो गई 12, 12 का स्क्वायर 144, और BC यानी कि 12 इंटू 15, 12 इंटू 15। अब ये देखिए ये जो है अपने 2 से कटेगा। पहले तो मुझे अगर कुछ ज़्यादा पता नहीं चले तो मैं 2 से तो काट ही सकता हूँ सभी को। ये लो, तो देखो 2 से कटेगा तो ये आएगा 32, ये 2 से कटेगा 72 बार, और ये 2 से कटेगा 90 बार। ठीक है, अब और ये किससे कट सकता है, तो और भी ये 2 से कट सकता है। तो देखिए 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 45। अब 16, 36 और 45, तो 16 और 36 में तो चलो 4 से कट जाएंगे, लेकिन 45 में और 36 में और 16 में तीनों में कोई कॉमन संख्या है नहीं, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या है अपना, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने 16, 36, 45, एकदम करेक्ट आंसर है, यही इसका अनुपात आएगा। समझ में आ गई बात। तो क्या अनुपात आएगा आपके पास में, तो आपके पास में अनुपात आ जाएगा आपके 16, 36 और 45। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने, इसमें मैंने आपके लिए घड़ी लगा दी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A और B का अनुपात है 3:4, B और C का अनुपात है 6:5, तो A/A + C जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपका समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, पूछा किसका है, ए और ए प्लस सी का अनुपात पूछा है। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, करो मज़ा आ जाएगा आपको करोगे तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अभी जो पीछे अपन ने करा है उसी टाइप से इसको भी करना है। ज़्यादा सोचोगे तो गलत करोगे, ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना बताया उतना सोचो और आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। बदल जाओ या तो वक्त के साथ में, या फिर वक्त बदलना सीख लो, क्योंकि मजबूरियों को अगर कोसोगे तो कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, चलो चिल मारो, आगे बढ़ते हैं। तो समय हुआ समाप्त। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो भाई, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। ठीक है, मैं ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट जो दे रखी है वही यूज कर पाता जब बी का अनुपात दोनों जगह सेम होता। यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ 6, इसलिए अपन डायरेक्ट यूज नहीं करते, पहले ए बी सी का अनुपात निकालते हैं यहाँ। तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये है 3:4, ये हो जाएगा 6:5। ठीक है, इधर देखो 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये आ गया 18, 24 और 20। क्लियर है। अब 18, 24, 20 जो आया है, ये अगर किसी से कट रहा हो तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट यूज करो। नहीं कट रहा है, मान लो नहीं कट रहा आपने तो डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू हो गई अब 18, बी की वैल्यू हो गई 24, सी की वैल्यू हो गई 20। अब निकालना क्या है, ए अनुपात ए प्लस सी, यानी कि ए यानी 18 और अनुपात यानी कि डिवाइड है, और ए प्लस सी है यानी कि 18 और 20 38 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और ये 2 से 19 बार, यानी अनुपात आ गया कितना, 9:19। कितना आ गया, 9:19 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही है, 9:19 इसका राइट आंसर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, और इसको आप करिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर है 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर है 5:7। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आपको जो है ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए, ज़्यादा डरते हुए नहीं, सिंपल तरीके से जो आपको पता है बस वही मेथड यहाँ पर भी लगाना है। चाहे क्या हुआ, फ़र्क तो बस इसके क्या फॉर्मेट में किया गया है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज कर देंगे ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको वही करना है जो आपको आता है। ट्राई मारिए एक बार, चलो आपका समय स्टार्ट। ट्राई मारो एक बार, अगर आपसे होता है तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे। ठीक है, करो इसको जल्दी से, कुछ भी नहीं है, मस्त क्वेश्चन है ये। अभी देखो आपको समझा देंगे कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा ये है कि मतलब लेंथी हो जाएगा, बाकी ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये लेंथी बना दिया इन्होंने, बी प्लस और सी प्लस और ये कर करके। बाकी देखिएगा अभी कैसे होगा ये। 45 सेकंड ही दूंगा मैं आपको, इससे ज़्यादा इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन से भी हो सकता था। चलो देखो भाई क्या करना है। बेसिकली ये जो आपको ऐसे दे रखा होता है ना कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/3 लिखा है ये, और ये लिखा है सी अपॉन में ए प्लस बी बराबर 5/7, यही लिखा है। तो आप सीधा सीधा सा क्या करो, जो दे रखा है वही मान लो कि ए बराबर 1 है, बी प्लस सी बराबर आपके 3 है,
और c बराबर आपके 5 है और a प्लस बी बराबर आपके 7 है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अपन? जब आपके देखो सिंगल सिंगल संख्या दे रखी होती तो अपन चेक करते, एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है अपने को, सीधा सीधा जो दे रखा होता है ना, अगर वो सिंगल संख्याएं होती, भाई a अपॉन में b बराबर ये, c अपॉन में ये बराबर ये, तो डायरेक्ट ये नहीं मानते, तब अपन रेशियो सेम करते। लेकिन यहाँ पर रेशियो सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम सेम संख्या है ही नहीं कहीं पर भी, तो डायरेक्ट जो दे रखी है वही मानो। अब a बराबर कितना हुआ 1, तो सीधा सा यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी देखो आपको। अब a बराबर 1 है, तो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही आपने a बराबर 1 पुट किया तो b बराबर आ गया आपके पास में 6। ठीक है, अब a बराबर आ गया आपके पास में 1 और c बराबर आ गया आपके पास में 5। क्लियर है? लेकिन आप b प्लस c करोगे तो 6 और 5 हो जाएगा 11, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 3 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने किया है वो तो गलत ही है, ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो 1 अपॉन में b प्लस सी की वैल्यू आनी चाहिए थी 1/3, अपने पास अगर b और c की वैल्यू 6 और 5 लेते हैं तो 1 अपॉन में 11 आ रही है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन डायरेक्ट ऐसे वैल्यू न लेकर के या ऐसे सॉल्व न करके इसमें सीधा सीधा सा आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनानी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। इक्वेशंस कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो मैंने आपको दिखाया ना कि क्यों नहीं लेना है डायरेक्ट वैल्यू, c की वैल्यू 5 ले ले कोई तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आएगी 3a बराबर b प्लस सी, एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया b प्लस सी डिवाइड बाय हो गया आपके 3। ठीक है, और यहाँ से जो एक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 5a प्लस b बराबर 7c। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई a प्लस b, यह आ जाएगा। क्लियर है? a की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो c बराबर हो जाएगा 5 अपॉन में 7 और a की वैल्यू क्या है b प्लस सी अपॉन में 3 और ये प्लस में b। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा इक्वेशन को, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अब इधर इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे तो आपका देखो इधर से ये एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 बाहर आते ही ये बन जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21c बराबर 5 इंटू बी प्लस सी प्लस 3b, यह आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 21c बराबर ये हो जाएगा 5 और ये अंदर हो जाएगा 4b प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 21c बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 b प्लस 5c, 5c इधर से माइनस होगा तो ये आएगा 16c इज इक्वल टू हो जाएगा 20b। यहाँ से अगर अपन b और c का रेशियो निकालें तो 4 अपॉन में 5 हो जाएगा b अपॉन c की वैल्यू, यानी b और c का जो रेशियो है वो कितना आएगा 4:5 आएगा। तो b और c का जो ये रेशियो आया है ना 4:5, इसको अब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर पुट करने के लिए। तो आप देखोगे कि a बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो a बराबर आ गया 3, b बराबर 4, c बराबर 5। अब इसको आप डायरेक्ट यूज कर लो, जो पूछा है उसमें पुट करो। तो b की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय a प्लस सी यानी कि 8, और ये जब कटेगा तो 1:2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1:2। ये रेशियो किसके बराबर है, तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा b/a प्लस सी के, और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये चीज़ कर सकते हो ज़रूर कि या तो ऐसे सॉल्व करो मेथड से, तब तो कभी गलत आ ही नहीं सकता आंसर,
लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से स्मार्ट वर्क कर सकते हो, अपना दिमाग मैथ्स में थोड़ा सा तेज चलता है, तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो कि ABC की वैल्यूज़ कुछ ऐसी एज्यूम करो कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी, तो वो इस कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगी। वरना ऐसे कर लीजिए, मेरे को लगता है कि मेथड से करना आसान रहेगा, क्योंकि टाइम लेगा लेकिन सही आंसर देगा। ठीक है, 1 सेकेंड ज़्यादा लगेगी, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और इसको तो आप कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, मस्त क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन है कि यदि वह संख्या जिसे 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, यानी ये कह रहा है कि जो 4 संख्याएं दी है, इनके अंदर कौन सी ऐसी संख्या है जिसे अपन अगर इसमें जोड़ देवे इन चारों संख्याओं के अंदर, तो क्या होगा कि जो चारों संख्याएं मिलेगी आपको बाद में कुछ जोड़ने पर, वो चारों संख्याएं समानुपाती होगी। क्या होगी? समानुपाती होगी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को आप, मैं फिर बताता हूं आपको। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत मस्त क्वेश्चन है, करिए। और ये बहुत एकदम ट्रिक से बताऊंगा, ये तो देखिएगा आप, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको, बस जेड आकार में इसको लिखना है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, जेड बनाना सीखना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी से, करिए भाई करिए जल्दी से, सिंपल सा है और कुछ नहीं है, जेड बनाना है बस। ये लीजिए आपका समय समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप बढ़िया सा ऐसे है ना, एक बड़ा सा जेड बना देना। क्या करोगे? ऐसे जेड एक बना दोगे। ठीक, जेड के अंदर क्या करोगे? पहली संख्या से स्टार्ट करोगे और लिखते चलोगे। पहली संख्या क्या है? 5, दूसरी क्या है? 13, तीसरी क्या है? 22, चौथी क्या है? 47। बस ऐसे लिख देना। लिख दिया। लिखने के बाद में आपको दिख रहा है कि 13 और 22 तो एक लाइन पर कनेक्ट है, लेकिन 5 और 47 एक लाइन पर कनेक्ट नहीं है, तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर दोगे। कर दिया कनेक्ट। अब जो जिसके साथ में लाइन से कनेक्ट है ना, उसी लाइन का मल्टीप्लाई करना है भाई, सीधी सी बात है, जो जिसके साथ कनेक्ट है उसी के तो दोस्ती होगी। तो 5 और 47 कनेक्ट है, 13 और 22 कनेक्ट है, तो इन्हीं का गुणा कर दो। तो क्या करोगे? गुणा कर दोगे तो देखो 5 इंटू 47 कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 235। और 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 कितना आ जाएगा? तो 13 इंटू 22 आ जाएगा 286। कितना आ जाएगा? 286 आ जाएगा। ठीक है, अब 286 आ गया है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का ही अंतर ले लेना है। क्या करना है? अंतर लेना है, और कुछ भी नहीं करना, अंतर लेना है। अंतर यानी कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। कितनी आ रही है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो देखो 6 - 5 1, ठीक है, 8 में से 3 5 और 2 में से 2 0, यानी 51 आएगा। तो इसका जो अंतर आया है वो कितना आ गया? 51 आ चुका है। क्लियर है आपके सामने? तो अंतर कितना आ जाएगा? आपके 51 अंतर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? जब ये हो जाए उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा करना है। बस क्या करना है कि जिसका पेयर बना था उनको जोड़ दो, यानी 13 और 22 जो दे रखा है इसको जोड़ो। तो जिनका गुणा किया है उन्हीं को जोड़ो वापस। 13 और 22 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 35। और 5 और 47 कितना हो जाएगा? तो 5 और 47 हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। अब इनका भी अंतर ले लो। इनका अंतर कितना आ रहा है? 17। ठीक है, अब आप क्या करोगे?
इस 51 के अंदर जो पहले आपने अनुपात निकाला था, यानी गुणा करने पर जो डिफरेंस आएगा उसमें जोड़ने पर जो डिफरेंस आएगा उसका डिवाइड करना है। तो ये 17×51, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वह संख्या जिसे आप जोड़ोगे तो वो संख्या कितनी है, 3 है। अब आप इस सभी के अंदर 3 जोड़ दो, यानी 5 हो जाएगा 8, 13 हो जाएगा 16, 22 हो जाएगा 25, 47 हो जाएगा 50। फिर आप इनका जो है समानुपाती के अकॉर्डिंग बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो, बी और सी का और ए और डी का, आपका इक्वल आ जाएगा। यानी 50 इंटू आप कितना करोगे 8 और 25 इंटू कितना करोगे 16, तो सेम आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। और ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 2:3 है, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं अपन फिर, तो वो अनुपात हो जाता है 5:7। यानी 2:3 में वो थी ऑलरेडी, आपने 5 जोड़ दिए, 5:7 में बदल गई। तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, चलिए आपका समय होता है शुरू, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, मस्त भी है और सिंपल भी है। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको तो सीधा शॉर्टकट ही कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से अभी मैं सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक लगा देना, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। देखिएगा अभी, करिए जल्दी से, करिए जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। करिए जल्दी से, करिए। तो आपका समय हुआ समाप्त। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, पहले वाला अनुपात कितना दे रखा है बेसिकली वो लिखेंगे। तो पहले वाला अनुपात है 2:3। ठीक है, बाद वाला अनुपात कितना है 5:7। कितना है 5:7। वही वापस में आपको जो है क्या करना है, वर्ज गुणन कर देना है, यानी वही जेड बना देना है वापस से। ठीक है, 5 तिया इधर आ जाएगा 15 और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14। क्लियर है, ये आ गया। अब जो 15 और 14 का जो अंतर है वो कितना है 1। ये अंतर याद रखना है, एक तो कितना है अंतर 1। और दूसरा अंतर लेना है जो बाद में अनुपात बनता है ना, बाद वाले अनुपात का आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो बाद में अनुपात आया था उसका अंतर कितना है 2 बट्टे जो वर्ज गुणा करने पर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 का 3 से 2 का 7 से, तो 15 और 14, इसका अंतर कितना आया था 1। और इनका गुणा कर देना है किसके साथ में, जो संख्या जोड़ी जा रही है। तो क्या जोड़ी जा रही है, 5 जोड़े जा रहे हैं, तो 5 का गुणा कर दोगे तो 2/1 यानी 2, 2 × 5 यानी कि 10। क्लियर है, तो जो आपका रेशियो है वो 10 आ गया। संख्या कितनी आ गई आपके पास में 10। अब जो पहली संख्या है, जो आपको बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो जो पहले अनुपात दे रखा था उससे गुणा कर दो इस 10 का, यानी 2 × 10 कितना आया 20 और 3 × 10 यानी कि आया 30। तो जो संख्याएं थी दो वो कौन कौन सी थी, एक थी 20 और एक थी 30, जिनका अनुपात कितना है 2:3 है। बड़ी संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो आपके पास में कि पहले ये अनुपात था, ये संख्या जोड़ी गई, बाद में ये अनुपात बना, तो आप क्या करोगे, पहले जो पहले वाला अनुपात है दूसरा अनुपात लिख करके उनका व्रज गुणा करोगे। फिर जो आपका पहले वाला जो अनुपात है उसको तो कोई नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले अनुपात का अंतर लिखोगे, ऊपर नीचे लिखोगे, व्रज गुणा करने पर जो आएगा उसका अंतर, और गुणा कर दोगे जो संख्या जोड़ी गई है वो। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। और अगर कोई संख्या घटाई जाती है
तब भी आपको यही करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा है, ऐसे बंटवारे टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, समझिएगा पहले। क्वेश्चन है कि 340 रुपये हैं और उनको ए, बी और सी 3 जनों में इस प्रकार से बांटने हैं कि ए और बी का जो हिस्सा है उसका अनुपात तो होगा 1:2, ठीक है, और बी और सी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:4, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, आपका समय होता है स्टार्ट। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वैसे आप ये खुद भी समझ सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है ही नहीं। करिए 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 जल्दी से, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को अब, ठीक है, करिए। कुछ भी नहीं करना, ए, बी और सी तीनों का जो एक अनुपात निकलेगा वो निकाल लो, बाकी तो ये क्वेश्चन सॉल्व है फिर, ठीक है। चलो भाई, तो 45 सेकंड का समय है आपके पास में, आपका समय होता है समाप्त। चलिए देखिएगा आप क्या बोला था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालेंगे अपन, ठीक है। पहले ए, बी, सी और तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी का अनुपात बताया है इन्होंने 1:2, बी और सी का बताया है 3:4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी अनुपात कितना आ गया ए, बी, सी का, 3, 6 और 8 आ गया। क्लियर है। ये जो अनुपात आया 3, 6, 8, ये ए, बी, सी का अलग अलग आया, तो इनका टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दोगे और जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, 8 और 6 14, 14 और 3 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जिस राशि को बांटना है, भाई आगे जाकर के आप देखोगे कोई भी चीज़ हो सकती है, राशि जरूरी नहीं है, कोई तनख्वाह होगी, कुछ भी हो सकता है। तो जिस राशि को बांटना है उसको लिख लो। किसको बांटना है, 340 रुपये को बांटना है, तो ये 340 आ गए। गुणा लिखो किस किस में कितना बांटना है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, ए, बी, सी तीनों को कितना मिलेगा, तो ए का अनुपात कितना है 3, तो जिसका भी आपको निकालना हो उसका अनुपात लिख लो। मैं जैसे पहले ए का निकाल कर बता रहा हूँ, तो ए का अनुपात लिखेंगे 3 बट्टे आपका जो भी अनुपात का योग आ रहा है, अनुपातों का योग कितना आया 17, तो वो लिख लो, ठीक है। ये किसका हिस्सा आएगा, ये ए का हिस्सा आएगा, क्योंकि अपन ने ए का अनुपात लिया है, ठीक। ऐसे ही अगर मुझे बी का हिस्सा निकालना है तो 340 गुणा बी का अनुपात कितना है 6/17, ठीक है। ऐसे ही मुझे सी की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, वही 340 गुणा सी का अनुपात कितना है 8/17, ठीक। अब इसको लिख लो, तो देखो भाई 17 से ये कटेगा कितनी बार, 17 दूनी 34 और ये 0, ये भी 20 बार कटेगा, ठीक है, और ये भी 20 बार कटेगा। 20 × 3 कितना होगा 60, 20 × 6 कितना होगा 120, 20 × 8 कितना होगा 160, ठीक है। ये आ गया, तो ये रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी ए को मिलेंगे 60 रुपये, बी को मिलेंगे 120 रुपये और सी को मिलेंगे 160 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई इस क्वेश्चन के अंदर अब डाउट बचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि 3 संख्याएं अपने पास में दे रखी है जिनका अनुपात है 5, 6 और 7, ठीक है। यदि उन संख्याओं का गुणनफल, इन जो संख्याएं हैं ये तीनों, इनका अगर गुणनफल 5670 हो तो बताना है कि बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी। समझ में आ गई बात आपके, क्लियर हुआ। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब गुणनफल की बात की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बता दूं अनुपातों का गुणा कर देना चाहिए। अब आप समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन को करके बताइए, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। बाकी हिंट दे दी है मैंने, बाकी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अनुपात समानुपात में और भी नए नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिंपल आपको अभी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। जैसे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको करवाए हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अभी अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन को करिए, और ये जब एक बार पूरा हो जाएगा मैथ साइंस का सिलेबस, फिर अपन मैथ साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अलग से मॉडल पेपर और लाएंगे। चलिए, समय हुआ समाप्त। देखिए भाई क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:6:7। ठीक है, तो ये अनुपात है, इसका मतलब ये जो संख्याएं होगी वो क्या होगी, 5x, 6x और 7x, यही तो होगी। अब बस ये 3 संख्याएं हो गई, इन तीनों संख्याओं का आप क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, 5 अंक 30, 30 × 7 यानी कि 210 तो आएगा, और x का गुणा होगा तो आ जाएगा x³। और ये तीनों संख्याओं का गुणा बराबर किसके हो जाएगा, 5670 के। बस अब 210 का डिवाइड कर दो तो x³ और इधर 210 का जब डिवाइड करोगे तो देखो भाई 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा एक तो 420 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो, इधर डिवाइड करना भी देख लो, ये 210 2 बार करेंगे 420, यानी इधर आएगा 7, इधर आएगा 4। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 1 और ये 0। ठीक है, अब 210 है, इसका 7 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1470। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, x³ बराबर आ गया 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किस संख्या का क्यूब जो है 27 होगा, 3 का। तो x बराबर आ गया 3। अब x जो है यहाँ पुट करेंगे तो 5 तिया 15 एक संख्या हो जाएगी, 3 चिंग 18 दूसरी संख्या हो जाएगी, और 7 तिया 21 ये संख्याएं हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 21। कौन सी हो जाएगी, 21, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सर आपने ये x कहाँ से लाया, तो आपको मैंने कल भी समझाया था कि 10 और 15 का अनुपात कितना होता है, 2:3। लेकिन इसमें एक संख्या तो मल्टीप्लाई में होती है ना, 5 5। तो ये जो सेम संख्या है वो मैंने क्या करा, सब में मल्टीप्लाई कर दी, x x x, तब तो ये संख्याएं बन गई ना। 5 6 7 तो इनका अनुपात था, मैंने संख्या बनाने के लिए किसी एक संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो थी मैंने मान ली x। अब x जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आ गई 3, सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी, ये 18 थी, ये 21 थी। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा आप इसको, मैं समझा देता हूँ पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि a तथा b की आयों में 5:6 का अनुपात है। यदि a को b से 1100 रुपये कम मिलते हो तो उनकी आय क्या होगी। ठीक है, तो आपको पूछा है कि a को अगर b से 1100 रुपये कम मिल रहे हैं तो उनकी कुल आय जो है वो कितनी है, यानी a और b की दोनों की टोटल आय कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन करके जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है, बाकी मैं आपको जो है कल इसका आंसर बता दूंगा। आज की क्लास अपन यहीं पर करेंगे समाप्त। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ता है प्लीज़ एक बार जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर पहली वीडियो से सभी वीडियोस देख लेवें, ताकि आप सीईटी के अंदर मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने से जो है चूके नहीं, बहुत अच्छा स्कोर आपका हो ही जाए। धन्यवाद।